नमस्कार, मैं विनोद नाइक। आज हम बना रहे हैं लॉबस्टर मैंगो सालसा। शेफ डॉन स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पतीला लिया बड़ा सा, इसमें मैं पानी डाल दूंगा। और ये लॉबस्टर मैंने 5 से 6 बार अच्छी तरह से धो लिया है। इसका जो फिशी स्मेल होता है वो सारा निकल जाएगा, और जब आप खाओगे तो आपको वो बदबूदार से स्मेल नहीं आएगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो मीडियम साइज लॉबस्टर है। अब इसको हमने पका लेना है। तो इसके लिए मैंने लिया है फुल होल गार्लिक। गार्लिक मैंने धोया हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक हम लोग सूप के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए पूरा क्लीन होना चाहिए वेजिटेबल जो भी हम लोग इसमें डालेंगे। तो जिंजर को ऐसे काट लो, टमाटर को भी ऐसे काट के रख दो, जैसे मर्जी काट लो, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा। प्याज छील के डाइस कर दो, इसको भी ऐसे रफली। हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालना। तो मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। और धनिया का डंडी भी दोनों डालेंगे हम लोग। सी सॉल्ट डाला मैंने, थोड़ा और पानी डाल देता हूँ। लॉबस्टर पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, तो तब जाके वो पकेगा। तो अभी इसको 20 मिनट हम लोग पका लेते हैं। तब तक सालसा की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कच्ची कैरी ली है, तो इसको छोटे छोटे काट लेंगे हम लोग। ब्रूनवा बोलते हैं ना, वो कट करना है हमने, ब्रूनवा कट। तो गार्लिक हम कूट लेंगे। ज़्यादातर अपना कूटने का काम है आज। तो इसको स्कॉच बोनेट बोलते हैं। अगर आपके इलाके में, आपके यहाँ पे अगर ये स्कॉच बोनेट नहीं मिलता हो, तो आप ज़्यादा हरी मिर्च यूज़ करना, आपको स्वाद मिल जाएगा। और ये ज़्यादा तीखा होता है। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसका सीड निकाल दो। टमाटर को हमने इस तरह से ऊपर से काट कर इसको ब्लांच कर लेना है। तो इस तरह से काटने से आसानी से ब्लांच हो जाता है। 5 सेकेंड आपको इसको उबालना है। बस 5 सेकेंड हो गया, इसको निकाल लेते हैं। तुरंत ठंडे पानी में डाल दो। तो अब इसका छिलका निकाल लेते हैं। जिंजर को ऐसे थोड़ा पहले छील कर इसका स्लाइस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थोड़ी स्लाइस डालेंगे इसमें, और इसको अच्छी तरह से और कूटेंगे। तो धनिया का डंडी, धनिया का डंडी लिया मैंने और इसको कूट लेता हूँ। धनिया के डंडी में यार बहुत फ्लेवर होता है, इसको फेंकना मत, इसको इस्तेमाल करो। खुशबू बहुत बढ़िया आती है इसमें। अच्छी तरह से कूट लो, अच्छी तरह से कूट लो। तो अभी जो टमाटर हमने जो उबले हुए हैं, ब्लांच किया हुआ, पूरी तरह से उबला नहीं, थोड़ा ब्लांच किया हुआ, उसको चॉप करके डालते थे। और इसको मसलते हैं ऐसे, फिर से एकदम जोर से मारोगे तो पूरा पिचक जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसको थोड़ा प्यार से वॉश करो। इस तरह से ये चटनी बन गया है। अब हम डालेंगे इसमें कच्ची कैरी, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस या लाइम जूस कोई भी इस्तेमाल करो। तो मैंने लाइम लिया है, लाइम में ज़्यादा फ्लेवर होता है। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, फ्रेशनेस जैसा फील होता है। अभी इसको मिक्स करेंगे। पापरिका डाल लो, स्वाद अनुसार नमक ऐड करो। धनिया, ताज़ा धनिया,
ये अपना लॉबस्टर 20 मिनट हो गया है। अब ये लॉबस्टर पूरी तरह से पक गया है। इसको मैंने 20 मिनट पकाया और ये जो स्टॉक है इसका मैं सूप बनाऊंगा। और ये सूप का वीडियो किसी और दिन बनाएंगे। इसका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग किसी और दिन बनाएंगे। अब इसको बीच में से काट लेते हैं। हमने प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से करना है, तो इसके लिए हम लोग इसको बीच में से प्यार से काटेंगे। इसका पूरा सामान निकालेंगे। थोड़ी और काट लेते हैं पूरी तरह से, तो आसानी से निकल जाएगा। ये देखो, इस तरह से इसको खोल देना है ताकि हम लोग इसको दोबारा फिलिंग करें तो प्रेजेंटेशन में काफ़ी बढ़िया नज़र आ जाए। तो हम लोग 5 स्टार होटल्स में इसी तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, तभी जाके इतना 5 स्टार अट्रैक्टिव बुफे नज़र आता है। गेस्ट बड़े खुश होते हैं। तो ये मैंने इसकी मीट निकाली और इसको काट लेता हूँ। और इसको दोबारा इसमें डाल दो। अगर आपको चाहिए थोड़ा वेटनेस चाहिए, थोड़ा गीलापन चाहिए, तो इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल और तेल मिक्स करके डाल सकते हैं। ये अपना लॉबस्टर सालसा तैयार है। इसको ज़्यादातर स्टार्टर में यूज़ किया जाता है। अब टेस्ट करके देखते हैं। ओहो, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।